एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। बांद्रा ईस्ट में दफ्तर के बाहर 3 हमलावरों ने मारी गोली। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी पर 3 से 4 राउंड फायर किए। इनमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। कार से आए हमलावरों ने पटाखे की आवाज के बीच ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बाबा सिद्दीकी की जान लेने वाले हमलावरों की तस्वीर भी आई सामने। पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। तीसरा आरोपी हुआ फरार। बाबा सिद्दीकी का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। लीलावती अस्पताल से कूपर अस्पताल के लिए एम्बुलेंस के जरिए रवाना। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल का किया मुआयना। 3 एंगल से कर रही है पुलिस मामले की छानबीन। हत्याकांड पर एक्शन में क्राइम ब्रांच ने यूपी एसटीएफ से किया संपर्क। हरियाणा सीआईए से भी संपर्क। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया का बयान आया सामने। बोले बाबा सिद्दीकी को करीब 9:30 बजे मारी गई गोली। 2 संदिग्धों को लिया गया हिरासत में, जांच जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। 2 आरोपी गिरफ्तार। तीसरे आरोपी की तलाश जारी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात लीलावती अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के परिवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लीलावती अस्पताल पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद बोले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि मैंने अपना दोस्त और साथी खोया है। सिद्दीकी की हत्या की खबर दुखद। घटना की गहन जांच होगी। मास्टरमाइंड का भी पता लगाया जाएगा। शरद पवार ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय। सरकार में बैठे लोग जिम्मेदारी ले और अपना इस्तीफा दें। उधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। कायरतापूर्ण और जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमले के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। बोले ये दिल दहला देने वाली घटना है। बाबा सिद्दीकी एक जिंदा दिल इंसान थे। हंसमुख स्वभाव के शख्स थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल जब्त हुई। बदमाशों ने हत्या में 9.9 mm पिस्टल का किया था इस्तेमाल। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे सिपाही किलिंग का भी शक है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। अगर सरकार के नेता सुरक्षित नहीं हैं, तो यह सरकार में आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो सोचिए आम जनमानस का क्या होगा। बाबा सिद्दीकी के मर्डर मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पुलिस को शक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बुलाए गए थे शूटर। लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस कर सकती है पूछताछ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई सीनियर नेता शामिल होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली में शिंदे गुट पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। बोले बाला साहब का नाम मेरे साथ, हम असली शिवसेना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गठबंधन पर बोला हमला। कहा हरियाणा में चुनाव में इनकी जिस तरह की हार हुई है वो कुछ और ही दर्शाता है। विजयदशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर से पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया और कहा अगर कोई मानवता के खिलाफ कार्य करेगा तो उसका पुतला भी ऐसे ही जलाया जाएगा। मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा।
उधर जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का बदला रुख। फारूक अब्दुल्ला ने मनाया दशहरा, कश्मीरी पंडितों की वापसी का भरोसा भी दिलाया। उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस साथियों को फिर से चमकाएं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता अश्वनी भट्ट का बयान, बोले ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा हो, हम पिछले 35 सालों से ऐसे वादे देख रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो आज का बयान है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ये बयान दिया, ऐसा बयान दिया हो। ये खोखले वादे हमने पिछले 35 साल में कश्मीरी समाज ने अलग अलग नेताओं के मुंह से सुने हैं। तो दशहरे के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बोले थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर दम लेंगे। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। मदरसों का अनुदान रोकने की सिफारिशों पर अखिलेश यादव के बिगड़े बोल और कहा कि समाज में नफरत फैलाती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करती है जिसमें समाज में नफरत फैले, दूरियां बने। ये संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना, बोले खड़गे का बयान हिंदू धर्म के खिलाफ, कांग्रेस जनता के सामने अब बेनकाब हो चुकी है। आज से 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की एक सप्ताह की यात्रा पर होंगी रवाना। भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की ये पहली यात्रा होगी। विजयादशमी पर गोरखपुर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन, सीएम योगी ने भगवान राम की आरती की, एकता का फिर दोहराया मंत्र, कहा संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर फिर भड़काया, बोले वक्फ कानून से मुस्लिमों की जमीन पर होगा सरकार का कब्जा, देश में आएगी सामाजिक अस्थिरता। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। पीएम समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का विरोधियों पर वार, कहा पीएम मोदी की कार्यकुशलता से बना मंदिर, देश भर में राम मंदिर की प्रशंसा हो रही, लेकिन कुछ लोगों को चुभ रहा है राम मंदिर। गाजियाबाद के महापंचायत से पहले डासना देवी मंदिर पहुंचे बीजेपी विधायक नंदकिशोर, बोले मंदिर पर हमला पूरे सनातन पर हमला, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उधर गाजियाबाद में डासना मंदिर में आज 36 बिरादरियों की पंचायत बुलाई गई, पुलिस ने महापंचायत के लिए नहीं दी अनुमति, धारा 163 लागू। पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, मूर्ति विसर्जन करने जा रही डीजे ट्रॉली को कार ने मारी टक्कर, लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, चालक को जमकर पीटा, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर हुआ हंगामा, परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर किया हंगामा, जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने 2 युवकों को उठाया था। गुजरात के मेहसाणा में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से निर्माण स्थल पर 8 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उधर मेहसाणा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, सरकार की तरफ से मृतकों के रिश्तेदारों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान। राजस्थान के जयपुर में एलिवेटेड पुलिया पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। सीतापुर में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला, सांड के हमले में एक शख्स गंभीर रूप से हुआ जख्मी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अज्ञात कारणों से खड़े डंपर वाहन में लगी आग, धू धू कर जला डंपर, आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप। दिल्ली के नरेला बवाना रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स को लगी गोली,
दिल्ली पुलिस और शूटर के बीच 11 राउंड गोलियां चली। पुलिस मुठभेड़ में नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य शूटर मधुर उर्फ अयान के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर की जोरदार पत्थरबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आपको बता दें, पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, दो गुटों में पथराव, जमकर चले लाठी डंडे, 7 घायल। पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में महिला की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस ने नाबालिग बेटी समेत प्रेमी को किया गिरफ्तार। महिला ने बेटी की हत्या की दी थी सुपारी। नाबालिग बेटी ने सुपारी किलर को प्रेम जाल में फंसाकर मां को उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लापता लड़की का मिला शव। 6 दिन पहले घर से हुई थी लापता। संदिग्ध हालात में गन्ने के खेत के पास पड़ा मिला लड़की का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीच बाजार में दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। पैसे के लेन देन के विवाद में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उधर मैनपुरी में चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने दोनों युवकों की रस्सी से हाथ पैर बांधकर पिटाई की। पुलिस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मऊ में दुर्गा पूजा पंडाल के पास बवाल करने वाले 24 आरोपी हुए गिरफ्तार। दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था में कर रहे थे बाधा डाल रहे थे। पुलिस मामले की कार्रवाई जब पुलिस ने की तो हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश